मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 6वां वचन। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें क्या बता रही है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अपनी कौन सी पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो, अपने कौन से मोती सुअरों के आगे मत डालो और कहीं वो तुम्हें पांवों तले, उन मोतियों को पांवों तले रौंदे। आखिर यहां प्रभु यीशु मसीह ने अचानक से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, इतने अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे थे, दीनता के उपदेश दे रहे थे, नम्रता के उपदेश दे रहे थे, और अपना किसी को दोष मत लगाओ कि उसके आगे अपना कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो अपने गाल आगे कर दो, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि नम्र बनो, दीन बनो। ये सारी बातें करते करते अचानक से 6ठे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा ये क्या कह दिया कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। आखिर इस वचन का क्या मतलब है? दोस्तों, इस वचन का मतलब जानने के लिए हम नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसके 7वें और 8वें वचन को जरूर पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझ से बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। और एक और वचन पढ़ते हैं इसी नीति वचन का 29वां अध्याय और उसका 9वां वचन। यहां लिखा है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। तो यहां जो नीति वचन में हमने बात पढ़ी, यही बात प्रभु यीशु मसीह यहां 6ठे वचन मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय में कहना चाह रहे हैं कि तुम मूर्खों के आगे बुद्धिमानी की बातें मत कर। मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया था, बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो परमेश्वर का खोजी है, जो परमेश्वर का डरवैया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ होता है, और जिस व्यक्ति को परमेश्वर का भय नहीं है वो मूर्ख है, जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर चुका। देखिए, इनकार करने का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो यह है कि किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में पता ही नहीं है, तो जब उसे पता ही नहीं है तो वह इनकार कैसे करेगा? और दूसरी चीज ये हो गई कि जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, उसकी शिक्षाओं को उसने सुना, सुसमाचार को सुना, और सुनने के बाद इनकार कर दिया, यानी कि विश्वास नहीं कर दिया, वो इनकार होता है। यानी कि अगर किसी अन्य जाति के पास हम जा रहे हैं और उसको हम ये बातें बता रहे हैं, तो अभी वो इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारी बातें सुनकर अच्छी तरह से डिटेल में सुन करके अगर उसका विश्वास नहीं करता है, तब वो इनकार करता है। और इनकार करने वालों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 18वें वचन में। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यहां पर जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन करके भी उस पर विश्वास नहीं करके उसका इनकार कर देते हैं और उसे ठट्टों में उड़ा देते हैं, जैसे यहां पर नीति वचन में हमने पढ़ा कि ठट्टा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखें। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। तो यहां पर जो नीति वचन का मतलब और प्रभु यीशु मसीह का 6ठे वचन में मत्ती के 7वें अध्याय में कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने इनकार कर दिया और जो लोग वो ठट्टा कर रहे हैं, फिर उन्हें मत डांट। मतलब मत डांट का मतलब उनके यहां पे पवित्र वस्तु, मतलब यहां पर डांटना और पवित्र वस्तु दोनों एक चीज हो गई। यानी कि फिर उन्हें वचन के विषय में जो तुम्हें मैंने आज्ञाएं दी हैं, इतनी सारी दीनता और नम्रता की, उसके सामने फिर अपने आप को झुकाओ मत, उसके सामने अपने सर को मत झुकाओ, उसके आगे अपने गाल को मत रखो, उसे अपना कुर्ता मत ले जाने दो, उसको अपने ऊपर जबरदस्ती मत होने दो। उसको फिर क्या करो, जो पवित्र चीजें हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसको मत सुनाओ, क्योंकि क्या होगा, फिर वो तुझसे बैर रखेगा। जैसा यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुअरों के आगे जब अपनी मोतियों को डालोगे तो वो उन्हें पांवों के तले रौंद देगा। यदि तुम ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, इनकार करने वालों के साथ क्या करोगे, इन सारी चीजों के साथ जो
पेश आओगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया है दीनता और नम्रता के विषय में, तब क्या करेगा वो तुम्हारी इस चीज का फायदा उठाएगा, क्योंकि वो तो इनकार कर चुका, वो तो अब परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा नहीं कर रहा है। अब वो क्या करेगा, तुम्हारी इन सारी चीजों का फायदा उठा करके तुम्हें ही लूट करके चला जाएगा, चपट लगा के चला जाएगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने इतनी सारी दीनता की, नम्रता की, ये सारी शिक्षाएं दी हैं, तो किसी एक मसीही जीवन के अंदर हम उसको कैसे जिएंगे? तो ये आज इस वचन से सबसे लास्ट में जो प्रभु यीशु मसीह ने जब सारी दीनता की शिक्षाएं, सारी तो नहीं, अभी तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, मतलब पहाड़ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो दीनता की शिक्षाएं और नम्रता की और मसीह जीवन को जीने के जो निर्देश दिए थे, उसको देने के बाद अचानक से ये शब्द बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दीन होना सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नम्र होना सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बेवकूफ बनना नहीं सिखाया है। उसने हमें ये नहीं कहा कि तुम मूर्ख बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, तो कबूतर के समान भोले बनो और सांप के समान चालाक बनो। तो हमें और आपको बेवकूफ नहीं बनना है, हमें पहचान करना है कि कौन ठट्टे करने वाला है, कौन जो ऐसा है जो बुद्धिमान नहीं है। यदि हमने एक बार किसी को उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके साथ दीनता का मुजाहरा करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, ताकि वो हमारे मसीह को पहचान सके, और उसके बाद भी वो क्या करता है, मसीह का इनकार करता है और चपाट पे चपाट आपके लगाता चला जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर ऐसे मनुष्य से क्या करो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। पर पौलुस की पत्रियों में लिखा है कि असामान्य जुए में मत जुतो। पहले दूसरा कुरिन्थियन उसका 6वां अध्याय और उसके 14वें वचन में जो है पौलुस कहते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह और बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर में क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। तो यहां पर जो पौलुस हैं वो कहते हैं कि अपनी इन चीजों को ऐसे इनकार करने वालों के आगे मत डालो। तो वो क्या करेंगे, वो एक क्या करेंगे, उसको अपने पैरों के तले रौंद देंगे और पलट के तुम्हें ही फाड़ खाएंगे, जैसा भी हमने नीति वचन उसके 7वें अध्याय में पढ़ा, उसके 9वें अध्याय में पढ़ा, उसके 7वें और 8वें वचन में, कि जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वालों को मत डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, क्योंकि वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। यानी कि जो परमेश्वर को खोजी है, जो परमेश्वर को जानने चाहते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, हम अपनी इन चीजों को उनके सामने रखें और उनको बताएं। ऐसा ना हो कि हम इनकार करने वालों के पास पहुंचे और बार बार उनको समझाने पर भी वो इनकार करते जाएं। तब क्या होगा, पलट करके वो तुमसे बैर रखेगा और तुम्हारा ठट्टा करेगा, और तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारे जो मोती होंगे वो अपने पैरों के तले रौंद देगा और पलट के तुमको क्या कर देगा, तुमको फाड़ डालेगा। और सुलेमान 23वें अध्याय नीति वचन 9वें वचन 23वें अध्याय 9वें वचन में नीति वचन में कहते हैं, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। तो अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मूर्ख और बुद्धिमान में फर्क क्या होता है। मूर्ख वो होता है जो परमेश्वर को या उसके अस्तित्व को नहीं मानता या परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाता है, और जो परमेश्वर का भय मानता है और जो परमेश्वर का खोजी है वो बुद्धिमान होता है। तो यहां सारी बातों को समझा करके प्रभु यीशु मसीह ने आपको अलर्ट कर दिया कि वो आपको दीन बनाना चाहते हैं, वो आपको नम्र बनाना चाहते हैं, वो आपके हृदय में प्रेम रखना चाहते हैं, वो आपके हृदय में धीरज और संयम रखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कायर और बेवकूफ नहीं बनाना चाहते कि आप दूसरा आपको बार बार आपके भलाई करने के बावजूद, बार बार आपकी अच्छाई करने के बावजूद वो आपके सर पे चपत लगा रहा है, आपको परेशान पे परेशान करे जा रहा है, आपको आपके विरोध में झूठी बातें करे जा रहा है। तो हम फिर क्या करें, उसको बार बार उसको सिर्फ सुधारने के लिए क्या करें, अपने आप को परेशानी में डालें और उससे बार बार उससे चपत खाते रहें, अपनी दीनता और नम्रता का मुजाहरा करने के लिए नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जब आपको ऐसा विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति तो परमेश्वर का इनकार कर चुका, तो यहां पर भी मैं आपको पलटा लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। किसी भी मसीही विश्वासी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने किए गए कार्य के बदले में उसको पलटा दे या उस पर दोष लगाए या उसको दंड की आज्ञा दे। यह अभी भी हम नहीं करेंगे।
हम केवल क्या करेंगे, उससे अपनी दूरी बना लेंगे। जैसे कि पौलुस कहता है कि असामान्य जुए में मत जुतो, तो हम उससे अपनी दूरी बना लेंगे, उससे हम बात करना छोड़ देंगे, उसको परमेश्वर के हाल पे छोड़ देंगे। जैसे परमेश्वर भी क्या करता है, ऐसे लोगों को छोड़ देता है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 28वें वचन में पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर को जब उन्होंने जानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके बुरे बुरे कामों में फंसे रहने के लिए छोड़ दिया कि वो गंदे गंदे काम करते रहे और अपना नाश करते रहे। तो जब परमेश्वर भी बहुत सारा जतन करके उनके हाल पे छोड़ देता है और उनको न्याय के दिन के लिए छोड़ देता है, तब हमें भी क्या करना चाहिए, ऐसे मनुष्य के साथ इन सारी चीजों के समेत अपने संबंध को खत्म करके उसको माफ करके कि परमेश्वर हमने इसे अपने हृदय से माफ कर दिया, इसने जो भी गलती हमारे विरोध में की थी हम उसे माफ करते हैं, लेकिन आज के बाद हम इसको ज्यादा इसके करीब नहीं जाएंगे, इसको ज्यादा जो है अब इसको कुरेदेंगे नहीं, इसे अपने पास नहीं आने देंगे, इसको अपने सामने भटकने नहीं देंगे, क्योंकि अब ये बंदा क्या कर रहा है, अब ये दुष्ट के बहकावे में आकर अब मुझे परेशान करने के चक्कर में है। तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह आपको दीन बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको नम्र बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करने वाला बनाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बेवकूफ और कायर नहीं बनाते कि यदि कोई बार बार आपके साथ बुरे बुरे कार्य करे और आप उसके साथ क्या करें, बार बार अपनी दीनता का मुजाहरा करते रहें, आपकी नम्रता का मुजाहरा करते रहें। नहीं, यहां पे आपको बुरी तरह से नहीं बोलना है, आपको पलटा नहीं देना है, आपको केवल इतना करना है, उससे अपने जीवन में दूरी बना लेनी है। तो यहां पर सारी बातों को बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह छठे वचन को, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, आप अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि आप परखिए कि कौन आपको चपत लगा रहा है या कौन शर्मिंदा हो रहा है। यह आपको जज करना होगा कि कौन मूर्ख है, कौन इनकार करने वाला है, कौन इकरार और विश्वास करने वाला और बुद्धिमान है। तो उसके पास ही क्या करिए, अपनी सारी चीजों को लेकर के जाइए, तब उसका उद्धार आपकी वजह से हो सकेगा। तो यह वचन हमें इसी वजह से कहता है। तो आगे की जो अध्ययन है वो अगली क्लिपिंग में करेंगे।